गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग एच ब्लॉक के दोनों शिफ्ट के जेई मेंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पहला, द मेटल मेनली यूज इन डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल। देखो पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। उसमें एक मेटल होता है, मेटल के सरफेस पे हम रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है एनर्जी को गेन करके। तो इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन का बाहर आना। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, एक एटम के लेवल पे। और जब ऐसा मेटल होता है तो उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब जो वर्क फंक्शन है ये आयनाइजेशन एनर्जी के ही सिमिलर है। तो लोअर द वैल्यू ईजियर टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लोअर आयनाइजेशन एनर्जी होगी आई ईजियर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका मतलब है कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी इनमें सबसे कम हो वही होगा। अब ये सारे ग्रुप 1 के मेटल हैं, तो LiNaKRbCs ऊपर से नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर से नीचे जाने पे साइज़ बढ़ता है, तो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होगा, तो न्यूक्लियस उसको बहुत कमज़ोर फोर्स से अट्रैक्ट करके रखेगा, तो बहुत कम एनर्जी देके ही हम इसे निकाल सकते हैं। दैट्स वाई कम एनर्जी के कारण आयनाइजेशन एनर्जी इज़ लो। तो हमें लो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, तो इसलिए सीजियम विल बी द आंसर। नेक्स्ट, टू एलिमेंट्स A and B have similar chemical properties. They do not form solid hydrocarbonates but reacts with nitrogen to form nitrides. A and B respectively. पहले तो मैं नाइट्रोजन के साथ इसका रिएक्शन आपको बताता हूँ क्या होता है ग्रुप 1 का। तो LiNaKRbCs और इधर है BeMgCaSr and Ba। ध्यान रखना, लिथियम तो ऑलवेज ग्रुप 2 को कॉरस्पॉन्ड करता है डायगोनल रिलेशनशिप के कारण, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से डायगोनली रिलेट होती है। तो सिर्फ इतने एलिमेंट हैं रिएक्ट विथ N2 टू फॉर्म नाइट्राइड, यही नाइट्राइड फॉर्म करेंगे। ये सारे नो रिएक्शन विथ N2, नो रिएक्शन विथ N2। आप कह रहे हैं कि A और B दोनों ही नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं, तब तो एक ही ऑप्शन बच गया Li और Mg। बाकी में तो देखो CS दे दिया, नहीं रिएक्ट करेगा, Na नहीं करेगा, Na नहीं करेगा, तो सिर्फ एक ऑप्शन है A, उसी से हमने कैच कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। ये नाइट्राइड लिखा हुआ, नाइट्राइड। नेक्स्ट आते हैं, ऑन कंबशन ऑफ LiNaK इन एक्सेस एयर द मेजर ऑक्साइड्स फॉर्म्स रिस्पेक्टिवली आर। तो देखो इसमें भी कहानी है, 3 तरह के ऑक्साइड्स फॉर्म हो सकते हैं। एक है ऑक्साइड, एक है पेरोक्साइड और दूसरा है अगला है सुपर ऑक्साइड। इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है और एक ही वॉल्यूम है। एक ऑक्सीजन एटम का मतलब उसके लिए हमने V, मान लो ऑक्सीजन एटम का वॉल्यूम V है तो इतनी चार्ज डेंसिटी है। दूसरे वाले में 2 नेगेटिव चार्ज है लेकिन 2 ऑक्सीजन एटम है तो 2V हो गया। तीसरे वाले में 1 नेगेटिव चार्ज है और 2 वॉल्यूम है, ठीक है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो जो कंपेरेबल चार्ज डेंसिटी वाले होते हैं वो स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इसलिए ग्रुप 1 में लेंगे तो Li प्लस का साइज़ सबसे छोटा है, इसीलिए इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा। उसके बाद Na प्लस और K प्लस, Rb प्लस एंड Cs प्लस, ये सारे हो गए। तो जो Li प्लस है स्टेबल, Na प्लस स्टेबल, और ये सारे सुपर ऑक्साइड के साथ स्टेबल होंगे। ये ऑक्साइड है, ये पेरोक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड है। ऐसे ही अब कर रहे हैं तो ग्रुप 2 को भी कर लेते हैं। ग्रुप 2 पे डबल चार्ज होने के कारण इनकी चार्ज डेंसिटी पहले से ही बहुत हाई रहती है। तो BeMgCaSr Ba, तो इसमें सारे के सारे स्टार्टिंग के ये जितने हैं ये सारे ऑक्साइड बनाएंगे, क्योंकि इनकी चार्ज डेंसिटी हाई है। Ba में चार्ज तो 2+ है लेकिन वॉल्यूम काफ़ी लार्ज हो जाता है, तो इसीलिए चार्ज डेंसिटी थोड़ी कम होती है, इसीलिए ये पेरोक्साइड को मैच करता है और इनके ग्रुप का कोई भी सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा। तो अब लिथियम है, ये ऑक्साइड बनाएगा, तो लिथियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे Li प्लस और ऑक्साइड है 2-, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इट इज़ Li2O। सोडियम बनाएगा पेरोक्साइड, ये मैंने यहाँ पे बताया, तो पेरोक्साइड का फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे Na प्लस और O2 2-, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na का कोफिशिएंट 2 आएगा, वाइल O2 का 1 जाएगा तो Na2O2।
और पोटेशियम है सुपर ऑक्साइड बनाएगा, -1 तो इधर 1 इधर 1, तो इट विल बी KO2। हो गया ख़त्म। तो दैट्स वाई KO2 वाला ऑप्शन, KO2 Na2O2 Li2, ये आ गया हमारे पास आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, एन अल्कलाइन अर्थ मेटल M readily forms water soluble सल्फेट एंड वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। तो देखो ये तो इसी स्टेटमेंट से कैच हो जाएगा। इसमें क्या है, पहले जानना है कि जितने भी पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं लाइक सल्फेट, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, मैग्नेट, ये सब में देखो बहुत सारे एटम्स हैं इसमें। जैसे एक सल्फर 4 ऑक्सीजन 5 हो गया, एक फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन 5 हो गया, लाइक दिस। तो ये सारे पॉली एटॉमिक हैं, पॉली एटॉमिक एनायन। तो अगर आप ग्रुप 2 में आओगे, ग्रुप 2 में, ठीक है, तो जो पॉली एटॉमिक एनायंस होता है ग्रुप 2 के लिए, पॉली एटॉमिक आयन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज डाउनवर्ड, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज डाउनवर्ड डिक्रीज करेगा। वाइल जो मोनो एटॉमिक टाइप के हैं लाइक F-, ऑक्साइड, नाइट्राइड, हाइड्रोक्साइड, ETC, हाइड्रोक्साइड में भी 2 है लेकिन हाइड्रोजन ना के बराबर है, तो इन सब की सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज डाउनवर्ड, डाउन। तो अब देखो क्या है, कह रहा है कि जो सल्फेट है वो सॉल्युबल है, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड है वाटर इनसॉल्युबल। तो इससे पता चल गया कि B होगा, क्योंकि B का सल्फेट, क्योंकि सॉल्युबिलिटी सल्फेट की डिक्रीजिंग डाउनवर्ड, तो B सबसे ज़्यादा होगा, नीचे घटता जा रहा है तो सबसे ज़्यादा B का होगा, तो इसका सल्फेट हाईली सॉल्युबल। वाइल जो सॉल्युबिलिटी है इंक्रीजेज डाउनवर्ड, इन सब का हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी नीचे की तरफ बढ़ रही है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम होगी वाटर में। तो मिनिमम सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड की और हायर सॉल्युबिलिटी सल्फेट की, ये सिर्फ B में मैच कर रहा है, इसीलिए B आंसर हो जाएगा हमारा एज पर दिस लिस्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब कह रहा है कि among the सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल द सॉल्युबिलिटीज ऑफ BeSO4 एंड MgSO4 इन वाटर रिस्पेक्टिवली आर। BeSO4 का और MgSO4 की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? तो अभी मैंने सल्फेट की सॉल्युबिलिटी बता दी है, ऊपर से नीचे जाने पे वो कम होता रहता है। तो B और Mg दोनों ऊपर के एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों की ही काफ़ी हाई होगी सॉल्युबिलिटी पॉली एटॉमिक एनायन की, और सल्फेट इज़ अ पॉली एटॉमिक एनायन। नाउ नेक्स्ट आते हैं, मैच कराना है मैट्रिक्स मैच, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एंटा एसिड रीज़न है। देखो एंटा एसिड क्या होता है, जो एसिडिटी का ट्रीटमेंट करे। स्टमक में जब एसिडिटी होती है तो एसिड ज़्यादा बनता है, तो हमें एंटा एसिड्स लेना पड़ता है। तो एंटा एसिड जनरली बेस होता है, जो आप लेते हो तो स्टमक के एसिड से न्यूट्रलाइज करता है। तो यहाँ पे आप पूरे लिस्ट में देख लो, एंटा एसिड एंटी ऑफ एसिड, नाम में ही पता है एंटा एसिड मतलब एंटी ऑफ एसिड, एक ही बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो इसके साथ मैच हो जाएगा। कास्ट द स्टैच्यूज़, ये आएगा A के साथ, क्योंकि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जो घर वगैरह में POP होता है, तो ये इसके साथ मैच हो गया। CaCO3 चूना, घर में पहले सफ़ेदी होती थी, चूना होता था, तो ये हो गया वाइट वॉश। तो इसका मतलब ये बच गया वॉशिंग सोडा के साथ। वैसे मैं रिएक्शन बता देता हूँ, वॉशिंग सोडा का रिएक्शन क्या होगा इसमें हम लेते हैं वॉशिंग सोडा बनाने के लिए सबसे पहले CO2 का सोल्यूशन लेते हैं, CO2 सोल्यूशन, और इसके साथ हम अमोनिया की बबलिंग कराते हैं, NH3 की बबलिंग कराते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन होता है NH3 + CO2 + H2O, ये बन जाएगा NH4HCO3, और उसके बाद हम इसमें नमक डालते हैं NaCl, इसी में नमक डालते हैं। जैसे ही आप इसमें नमक डालोगे NaCl, तो ये बना देगा NaHCO3, ये सॉलिड होता है, तो इसको फ़िल्टर करके बाहर निकाल लेते हैं, और NH4Cl इज़ अ बाई प्रोडक्ट। उसके बाद अगर आप इसको हीट कर दोगे तो ये दे देगा Na2CO3, ठीक है। तो ये वॉशिंग सोडा, तो Na2CO3 के प्रिपरेशन में हम NaCl को यूज़ करते हैं थ्रू दिस रिएक्शन, दिस इज़ वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। नाउ इसमें मैच करा लेना आप, ठीक है। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, ये हैलोजेंस कंपाउंड्स का आ गया। ध्यान रखो जो Cl2 है, 2 रिएक्शन याद रखना, Cl2
अगर इसको आप NaOH से ट्रीट कर रहे हो और ये NaOH डाइल्यूट है, डाइल्यूट NaOH, तो ये बनाएगा NaCl प्लस NaOCl। और अगर ये NaOH कॉन्सनट्रेटेड एंड हॉट है, जो कि दिया हुआ है हॉट, तो ये बनाएगा NaCl प्लस NaClO3। तो ये तो डायरेक्ट वही रिएक्शन आ गया हॉट कंसनट्रेटेड के साथ, दिस इज NaClO3। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अगला रिएक्शन है कोल्ड डाइल्यूट आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, तो बनना तो OCl ही है, ठीक है ना, OCl बनना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप क्या करो, CaOH और OH है, एक OH के साथ आप Cl2 को ट्रीट करो, CaCl, इसको ऐसे ही एसोसिएट करके लिखते हैं ऐसे, CaOCl एक वाला तो एक OH रिएक्ट करेगा, जैसे एक ने NaCl बनाया और एक ने NaClO3 बनाया, ठीक है, तो एक NaOH ने NaCl बनाया, एक NaOH ने NaClO3 बनाया, तो वैसे ही एक OH CaCl बनाएगा और दूसरा OH OCl बनाएगा, जैसे NaOCl बना था। तो इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इसको हम क्लब करके लिखेंगे NaOCl2 ऐसे लिखेंगे, या NaOCl एक ब्रैकेट में और Cl दूसरे ब्रैकेट में। तो लेट अस चेक A और B क्या हो गया, B आ गया हमारे पास NaOCl2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। इसमें थोड़ा सा एरर हो गया, इसमें ब्रैकेट यहाँ आना चाहिए, ये ब्रैकेट ना हो के NaOCl2, अब सही हो जाएगा। तो A ऑप्शन आ जाएगा इस केस में। नाउ नेक्स्ट आते हैं, हाउ जिप्सम व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू 393 केल्विन इट फॉर्म्स। तो जिप्सम का पूरी हीटिंग इफेक्ट देख लेते हैं। जिप्सम इज CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है। इसको जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करोगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है, ऐसे याद रखना आप, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस देगा, थोड़ा सा वाटर निकल के सिर्फ हाफ H2O रह जाएगा। और जब इसके बाद आप इसको हीट करोगे 393 केल्विन पे या 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये भी पानी निकल जाएगा और CaSO4 बन जाएगा डेड बर्न प्लास्टर, इसको कहते हैं डेड बर्न प्लास्टर। और ये तो रहा POP, यही है। तो इसने 393 यूज़ किया, इसीलिए डेड बर्न प्लास्टर विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अ मेटल ऑन हीटिंग इन नाइट्रोजन गैस गिव्स कंपाउंड B। नाइट्रोजन गैस में ये रिएक्ट कर रहा है, पहला चीज़, तभी तो B दे रहा है। इसका मतलब ये क्या क्या नहीं हो सकता, मैंने पहले भी थ्योरी बताई थी नाइट्रोजन गैस से नहीं रिएक्ट करने की। तो ये NaKRbCS इतने एलिमेंट तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है, यानी ये LiBMgCaSrBa इतने ही हो सकते हैं। तो अगर सिर्फ इतना ही हम सोचे तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गायब हो जाएगा, ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक रहेगा। अब कह रहा है कि B ऑन ट्रीटमेंट, ये जो बना है नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट करने के बाद, ये इसको ट्रीट किया हमने, तो कलरलेस गैस, ठीक है, विच व्हेन पास्ड विथ CuSO4 गिव्स डार्क ब्लू वॉयलेट कलर, ठीक है, देन A एंड B इज, ये तो फिक्स हो चुका है कि जो कंपाउंड है वो नाइट्राइड है, नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के बाद नाइट्राइड है। एक ही मेटल अब बच गया दोनों ऑप्शन में, आप देख लो Mg, और नाइट्राइड को पानी में मिलाओगे तो अमोनिया गैस रिलीज़ होती है। देखो क्या रिएक्शन है, मैं एग्जैक्ट लिखता हूँ। इसको जब हम N2 से ट्रीट करेंगे तो नाइट्राइड बनेगा, तो नाइट्राइड का मतलब N पे 3- वैलेंसी 3 होती है, और Mg2+ N3- क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा Mg3N2। और इसको जब आप पानी में मिला रहे हो तो सोचो इसमें कौन कौन से आयन है, तो इसमें है Mg2+ एंड N3-, तो N3- अब पानी में है H+OH-, 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 तो ये 3- को ले लेगा, और 3+ को लेते ही ये बन गया अमोनिया। और ये जो Mg2+ है 2 OH को ले लेगा, और ये बन जाएगा MgOH2, राइट। तो हमारे पास आ गया पूरी प्रॉपर्टीज़, दिस ऑप्शन A। नेक्स्ट अब हम आते हैं द रिएक्शन ऑफ H3N3B3Cl6, ये फेमस है, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन यानी बोराजीन बनाने के लिए यूज़ होना है। इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, ये ऑल्टरनेट
नाइट्रोजन बोरॉन, नाइट्रोजन बोरॉन, नाइट्रोजन बोरॉन, ये होता है स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ पे यहाँ, और 3 Cl है तो 3 जगह आप Cl दे दो, 1 Cl, 2 Cl, सॉरी हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे लगेगा, तो कहीं पे भी आप लगा दो, यहाँ पे फिक्स तो ऐसे है नहीं, ठीक है ना, तो अभी मैंने किसी जगह पे लगा दिया इसे, सॉरी 1 मिनट, बोरॉन नाइट्रोजन, इस जगह पे मैंने इसको लगा दिया। अब इस पर हम देखते हैं क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो इस केस में शुरू करेंगे जब हम LiAlH4 से, LiBH4 से, तो जो LiBH4 है ये आपको हाइड्राइड देगा H-, तो ये H- हर जगह अटैक करके इसको भगाना शुरू करेगा, फिर H- आएगा, ये अटैक करके इसको भगाना शुरू करेगा, और इसके भगाते ही ये बन जाएगा इनऑर्गेनिक बेंजीन, यानी हर जगह BN ये आ जाएगा, और हर जगह इसमें क्या लग जाएगा, Cl, सॉरी H मैंने पहले बनाया नहीं है, इसमें हर जगह H लगा हुआ है, हर जगह H लगा हुआ है, ये लग जाएगा H, ठीक है। अब कह रहे हैं कि फर्दर रिएक्शन ऑफ A विथ C, A को हम C से ट्रीट कर रहे हैं तो ये फॉर्म कर रहा है, यानी कि Cl हट के Me लग रहा है, यानी अब हमें किसी भी तरह से Me- चाहिए होगा, सो दैट जो काम H- ने किया है वो अब Me कर सके, इसको अटैक करके भगा सके, Me- आ जाए, इसको अटैक करके भगा सके। तो Me- के लिए आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना होगा, क्योंकि Me मतलब मिथाइल, MgCl ये मेटल है तो इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, ये माइनस फर्निश करेगा। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन को हम कहते हैं बोराजीन, तो ये तो बोराजीन हो गया, और साथ में दूसरा ग्रिग्नार्ड हो गया, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा। वैसे ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं है, ये पी ब्लॉक के ग्रुप 13 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम आते हैं 11th, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to D द करेक्ट वन इज, तो पहला है लिथियम हैज़ हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी अमॉन्ग द अल्कली मेटल्स, ये एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी पे, तो इसकी चार्ज डेंसिटी देख लो, इसका साइज़ छोटा होने के कारण इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, तो दिस इज़ करेक्ट, जो करेक्ट है मैं उस पर टिक करता जा रहा हूँ। लिथियम क्लोराइड इज़ इनसॉल्युबल इन पायरिडीन, ये तो खैर गलत ही हो जाएगा, क्योंकि पायरिडीन आपको पता है ये पोलर है और ये भी पोलर है, लिथियम क्लोराइड इज़ पोलर एंड पायरिडीन इज़ पोलर, ठीक है, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा, गलत होने के बहुत चांसेस हैं। अब लिथियम कैन नॉट फॉर्म इथाइनाइड अपॉन इट्स रिएक्शन विथ इथाइन। अब देखो इसमें क्या स्टोरी है, पहले फिर से मैं लेता हूँ, 3 तरह के कार्बन के कंपाउंड बनते हैं कार्बन के साथ रिएक्शन पे, ठीक है। एक होता है मीथेनाइड, ठीक है, C4 सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी। दूसरा होता है C3 और तीसरा होता है C2 तो ये सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी, ये बीच में आता है मॉडरेट, और ये सबसे लेस। अब यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, और यहाँ पे हम लेते हैं B2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+ एंड Ba2+, राइट। तो इसमें पूरे ग्रुप में ऐसे आगे इसका डायगोनल रिलेशनशिप Al3+ से होता है, तो मैं उसको भी इंक्लूड करके पूरी थ्योरी बता देता हूँ। इनकी चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होती है, तो ये सारे के सारे मीथेनाइड बनाएंगे। ये मीथेनाइड यानी इसको पानी में मिलाओगे तो मीथेन गैस मिलेगा, पानी से 4 है तो 4H+ लेके मीथेन बनाएगा। इनको पानी में मिलाओगे तो ये बनाएगा प्रोपाइनाइड। इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये एक्चुअल में ये रहा, 4- C3 पे 4- है, तो ये 4H+ देने के बाद ये एक्चुअल में ये रहा, तो ये प्रोपाइनाइड है, प्रोपाइन बन रहा है इसमें। और ये रहा इथाइनाइड, इसको एसिटाइलाइड भी कहते हैं, इथाइन, इथाइनाइड का मतलब है इथाइन। इसको जब पानी में डिज़ोल्व करोगे तो C2H2 देगा, C2H2 का मतलब C∼CH, ये रहा इथाइन, इथाइनाइड बनाएगा। तो लिथियम तो बनाता ही नहीं है, ये सारे बनाएंगे इथाइनाइड।
ठीक है, ये तो प्रोपाइनाइट बना रहा है और BAl मीथेनाइट बना रहा है, तो दैट्स वाई ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि इसने कहा है कैनॉट फॉर्म। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई है, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। तो इन दोनों की हाई और डायगोनल रिलेशनशिप भी है, तो दोनों का सेम नेचर हो जाएगा, तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें A, C and D इज़ करेक्ट, यही आंसर हो जाएगा। थैंक यू दिस मच इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।